जय सीताराम। आप पढ़ रहे थे शुभ और अशुभ तिथि। मुहूर्त प्रकरण में, मुहूर्त अध्याय में ये बार बार आएगा, सत तिथि या असत तिथि। यहाँ शुभ तिथि चाहिए, अशुभ तिथि चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं शुभ अशुभ तिथि। इसको सद और असत तिथि भी कहते हैं। द्वादशी चैव दर्शश्च रिक्ता षष्ठी तथाष्टमी असत्तिथ्यो बुधैः प्रोक्ता शेषा सत्तिथया स्मृता। यानी द्वादशी च माने और, दर्श माने अमावस्या। द्वादशी अमावस्या, रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि किसे कहते हैं? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। तथा अष्टमी और अष्टमी तिथि। असत्तिथ्या बुधई, ज्ञानी लोग, जानकार लोग, पंडित लोग इन तिथियों को असत कहते हैं अथवा अशुभ तिथि कहते हैं। ठीक है। प्रोक्ता, ऐसा कहा जाता है, बुधई जानकार लोगों के द्वारा। शेषा, इसके बाद जितनी सारी तिथियां बची वो सब सद तिथया माने शुभ तिथि कहलाती हैं। स्मृता, ऐसा स्मृतियों में भी लिखा है, स्मरण किया जाता है। हिंदी में मैंने लिख दिया है, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी इनको अशुभ तिथि कहते हैं अथवा असत तिथि। शेष बची शुभ तिथि है। ठीक है। इसके आगे तिथि में वर्जित कर्म, ज्योतिष में वर्जित माने निषेध, नहीं, किस तिथि में क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पढ़ाया जा रहा है। कुष्मांडी बृहति फलानि लवणम वर्ज्यम तिलाम्लस्तथा तैलम चामलकम दिवम प्रवसता शीर्षक कपालांत्रिकम निष्पावाश्य मशूरिका फलमतो वृत्तांक संयम मतो द्यूतम स्त्री गमनम क्रमाति प्रतिपदादिस्वेव मासूरसा। कुष्मांडी माने यहां से क्रम से लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? क्रमात, क्रम से लीजिए। पहली, परिवा को कुष्मांड की बलि नहीं देनी चाहिए। बृहति फलानी, बृहति फलानी माने बृहति फलानी मतलब कटहल का फल। द्वितीया को कटहल का फल सेवन नहीं करना चाहिए और परिवा को कुष्मांड का फल का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब इनका उपयोग नहीं करना चाहिए अथवा पेठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुष्मांड से पेठा बनता है। तो परिवा को कुष्मांड और द्वितीया को कौन सा फल, क्या बताया अभी? कटहल। तृतीया को नमक। अब आजकल तो बिना लवणम बिना व्यंजनम, बिना लवण के व्यंजन ही व्यंजन नहीं, कम से कम प्रयास कर सके नमक ना खाए, क्योंकि तृतीया को नमक का सेवन ज्योतिष में वर्जित है। वर्जम माने वर्जित है। तिला, तिल, 1 2 3 तृतीया, चतुर्थी को क्रम से लगा लीजिए। तिल नहीं खानी चाहिए। और अम्ल माने खटाई, तिल अम्ल। चतुर्थी को क्या नहीं खानी चाहिए? खटाई नहीं खानी चाहिए। गीता में भी लिखा है, कट भम्ल लवणा तृष्णातिरिक्त रुचिविदाय विना। अम्ल का मतलब खटाई। 1 2 3 4 परिवा को कुष्मांड, द्वितीया को कटहल का फल और तृतीया को नमक, चतुर्थी को तिल और पंचमी को अम्ल, मतलब पंचमी को अम्ल, खटाई। षष्ठी को तेल, तेल नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल। सप्तमी को आंवला नहीं खाना चाहिए। चा माने और, आमलकम, आमलकम माने आंवला। दिवम प्रवसता, दिवम प्रवसता माने जो सूर्य बहुत ऊंचे लगता है, सूर्य का फल बहुत ऊंचे लगता है। कौन सा फल जो ऊंचे लगता है? नारियल, सूर्य की तरह ऊपर दिखता है, बड़ा फल। दिवम, तो दिवम प्रवसता कहते हैं नारिकेल को, नारियल फल।
मतलब सप्तमी अष्टमी को नारियल फल नहीं खाना चाहिए, और नवमी को क्या नहीं खाना चाहिए, कद्दू नहीं खानी चाहिए, काशी फल कद्दू। हाँ, नवमी को। और दसवीं को कपालांत्रकम है, परवल नहीं खाना चाहिए। दसवीं को क्या नहीं खाना चाहिए, कपालांत्र कैसे कहते हैं, परवल को। एकादशी को निष्पावाष्ट माने एकादशी को निष्पावाष्ट माने क्या होता है, निष्पावाष्ट माने दलिया, अन्य हो गया। निष्पावा कहते हैं दलिया को। एकादशी में दलिया, द्वादशी को मसूर की दाल। फलम अथो, ऐसा कहा जाता है इनका फल है। अब वृत्तांक माने भटा, बैगन। जब बैगन को काटेंगे बीज से तो उसका वृत्तांक बना होगा, ऐसे गोल गोल बीजों से, उसको इसलिए उसको वृत्तांक कहा जाता है। वृत्तांक जिसका गोल जिसमें अंक लिखा हो 0, ऐसे वृत्तांक मतलब भटा को नहीं खाना चाहिए। और चतुर्दशी को मधु माने शहद नहीं खाना चाहिए। और पूर्णमासी को जुआ नहीं खेलना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पूर्णमासी को तो बहुत ही दोष है। अमावस्या को स्त्री गमनम, स्त्री का गमन नहीं करना चाहिए। और जगह ज्योतिष में लिखा है दीपमाल्याम च मैथुनम, यदि दीपावली की अमावस्या हो तो दोष नहीं है। क्रमात, इसी क्रम से जो हमने ये लिखा है, क्रम से बोले परेवा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, ऐसे लगा लेना। ऐसे कुष्मांड परेवा, द्वितीया को नारियल, तृतीया को नमक, चतुर्थी को तेल, पंचमी को अम्ल, षष्ठी को तेल, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल फल, नवमी को जो तो कद्दू, और दसवीं को परवल, एकादशी को दलिया मसूर निष्पावा, और द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को वृत्तांक भटा, और चतुर्दशी को शहद, और पूर्णमासी को जुआ, और स्त्री गमन अमावस्या को नहीं करना चाहिए। अभी आपका तिथि प्रकरण चल रहा है कि किसके तिथि में क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा तिथियों के नाम भी होते हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। अभी एक एक करके बताया गया किस तिथि में क्या करना चाहिए। फिर 3 तिथियों के नाम होते हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, डाल दिया जाता है। चलिए, इसके बाद आपको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तिथियों के बाद में किस तिथि में क्या करना चाहिए, इसके बाद फिर आगे। जय सीताराम।